नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 2000 रुपीज़ की जो नोट है उसे बैन क्यों किया जा रहा है। तो इस अगर थोड़ा वॉइस अगर को आता है कोई भी प्रकार का तो आप उसे इग्नोर करना है क्योंकि मैं भी अपने सिटी में नहीं हूँ, विलेज आया हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो ये जो भी चलते नोट है तो अभी नोटबंदी को अभी 2.0 करके मानेंगे क्योंकि 2016 में हमारे देश में नोटबंदी हो चुका था, जो कि सबसे बड़ी हाईएस्ट अमाउंट थी, जैसे 500 एंड 1000 रुपीज़ को बैन कराया गया था। एंड देन अभी 2000 जो कि सबसे बड़ी हाईएस्ट अमाउंट है, इसे बैन करा गया है। तो इसे ऐसी क्या वजह हैं जिसके कारण नोट को बैन किया गया है। तो सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि देखो, किसी पास अगर नोट है, ठीक है, तो उनकी एक समय सीमा है 23 मई से लेकर के 23 मई ये वाला, ठीक है, 23 मई से लेकर के 30 सितंबर तक आप किसी बैंक में जाकर के अपना नोट बदल सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि एक बार में आप 10 नोट ही बदल सकते हैं, यानी कि 20,000 रुपये। तो अगर आपको अभी कोई नोट के लिए लेकर के बोलता है कि ये नोट अगर आपका फर्जी है, यानी कि ये नोट अभी नहीं है चलन में, तो आप उस पर केस भी कर सकते हो क्योंकि ये नोट अभी फर्जी नहीं है, ठीक है। और आप ये नोट किसी भी बैंक में जाके बदल सकते हो। तो अब बात करते हैं, क्या ये नोट सच में हमारे लिए कोई यूज़ का था ही नहीं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला था, फिर से बोल रहा हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो इस देखो, जो नोट था वो आपको चार्ट शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो नोट था ना, वो 350 करोड़ छापे गए थे। कब? 2016 से लेकर 2017 तक, क्योंकि इस समय जो नोट था वो मार्केट में नया नया आया था, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो इसलिए छापे गए थे। फिर 2017 से लेकर 2018 तक 15.10 करोड़ नोट छापे गए थे। एंड देन 2018 से 2019 तक 4.70 करोड़ छापे गए, यानी कि आप सोच सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में छापे गए थे। फिर 2019 से लेकर 2020 तक एक को नोट नहीं छापा गया, 2020 से 2021 तक एक को नोट नहीं छापा गया, यानी कि 4 साल तक गैप था क्योंकि इसमें नोट छापे ही नहीं गए थे। अब मैं बात करूं कि नोट को यानी कि बर्न किया जा रहा है, यानी कि नोट को जला दिया जा रहा है, तो आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे ना, हम चुतिया भर सके ना, आप बोलोगे, ठीक है। तो मैं बता दूं, तो आपको चार्ट फिर शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 साल में नष्ट किए गए 2000 के 102 करोड़ नोट। एंड देन यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ शो हो रही होगी, तो आप देख सकते हो 2016 से 2017 तक एक को नहीं जलाया गया, 2017 से 2018 तक एक को नहीं जलाया गया, लेकिन 2018 से 2019 तक 10 लाख नोट जला दिए गए। 2019 से 2020 तक 17 करोड़ नोट जला दिए गए, 2020 से 2021 तक 45 करोड़ नोट जला दिए गए। अब 2022 से 2021 से 2022 तक 38 करोड़ नोट। अब बात करते हैं, क्या ये नोट हमारे लिए यूज़फुल नहीं है? तो गाइस, अगर मैं एक दो पार्टी है हमारे देश में, पहला एक बीजेपी, दूसरा कांग्रेस, अब दोनों के पक्ष से देखता हूँ, ठीक है। तो जो बीजेपी के नेता हैं सुशील कुमार मोदी, ठीक है, तो भाजपा के नेता हैं, तो ये क्या कहते हैं कि यह काले धन का दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसमें बचा कुचा काला धन लोगों के पास है वह बाहर निकलेगा। अगर अमेरिका $100 के नोट से काम चला सकता है तो भारत 2000 की नोट में आवश्यकता क्या है? तो ये एक बीजेपी नेता का ओपिनियन है। एंड देन एक कांग्रेस नेता का ओपिनियन क्या है वो बात करते हैं, ठीक है। तो ममता बनर्जी जो कि कांग्रेस से ही बिलोंग करती हैं, एंड देन सीएम है पश्चिम बंगाल के, तो इसके लिए रिस्पेक्ट है मेरा। एंड देन ये कहती हैं कि यह 2000 का नोट धमाका नहीं था, बल्कि एक अरब भारतीयों के लिए $1 बिलियन का धोखा था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, छागो, नोटबंदी के कारण हमने जो पीड़ा झेली है उसे भुलाया नहीं जा सकता। जिसने यह कष्ट दिया है उसे माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। तो ये एक कांग्रेस नेता की ओपिनियन है। अब बात करते हैं, क्या नोट बैन करने से किसी व्यक्ति के जीवन में कोई प्रभाव पड़ेगा? किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्योंकि देखो, जब 2016 में बैन करे गए थे तो उससे काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रकार का इफ़ेक्ट पड़ा है। एंड देन काफ़ी सारे लोग काफ़ी प्रकार के नोट को जलाने लगे। तो बात कर लेते हैं। तो गाइस देखो, ये नोट को ना एक धारा के तहत इसे बैन करा जा रहा है, ठीक है। 2000 रुपये मूर्ख वर्ग के करेंसी कोड नोट को नवंबर 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत पेश करा गया था पब्लिक के सामने, जिसका मुख्य उद्देश्य था सभी रुपए की कानूनी निविदा स्थिति को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकताओं को तेज़ी से पूरा करना, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये किसी भी जो लोकल होते हैं, मतलब जनता होती हैं, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो यार देखो, अल्पकालीन तो इसमें देखो 2000 के वैसे तो हम लोग यूज़ तो नहीं करते। एंड जो बड़े बड़े पार्टीज़ होते हैं वो उनके लिए ये बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। तो आप बोल सकते हो जो बड़े नेता हैं उनके लिए इफेक्ट करेगा। अब मैं अगर बात करूँ क्या ये 2000 के नोट मार्केट को कैप्चर करते हैं,
क्योंकि मार्केट को कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है। एंड देन 500 का नोट को भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले 2000 का नोट से देखते हैं। तो 2000 का नोट जो है वो मार्केट को कैप्चर कर रहा था 2016 में। तो 2016 से 2017 तक इसकी जो मार्केट कैपिटल थी वो 13.10 लाख करोड़ थी। एंड देन इसकी जो मार्केट कैपिटल वैल्यू थी वो 6.57 लाख करोड़ थी। एंड देन जब करेंसी की जो टोटल करेंसी वैल्यू की बात करूँ जाए तो 50.2% थी। एंड देन वहीं 2021 से 2022 के बीच 31.6 करोड़ लाख करोड़ हो गया इसकी जो वैल्यू थी, जो भी नोट्स की हिस्से में आती है वो। एंड देन 2000 के नोट की कुल वैल्यू थी 4.28 लाख करोड़। एंड देन कुल करेंसी की वैल्यू थी 13.8%। अब बात करता हूँ मैं किसी 500 रुपीज़, जो कि 500 रुपीज़ हमारे इंडिया में है, उससे बात करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो 500 का जो कैपिटल वैल्यू है जो भी नोट्स में, तो इसका 13.10 लाख करोड़ था। वो कब था? 2016 से 2017 तक। एंड देन यही जो मार्केट वैल्यू इसका जो बढ़ा था वो 2.94 लाख करोड़ था। ये था 2016 से 2017 तक। यानी इसका कुल करेंसी की वैल्यू थी 22.5%। आप देख सकते हो 2016 के 2000 रुपये के नोट से कम ही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका 2021 से 2022 तक का। तो ये 31.6 लाख करोड़ है वैल्यू में हिस्सा का। एंड देन 2000 के नोटों की वैल्यू अगर की बात करी जाए तो ये 22.77 लाख करोड़ होती है, जो कि टोटल करेंसी वैल्यू की 73.3% होती है। तो अब एक बात समझो, इसमें ना दो इफेक्ट से ओपिनियन में दे सकता हूँ कि एक तो वोट आ रही है, आई मीन इलेक्शन आने वाली है, तो काफ़ी सारे लोग, नेता लोग पैसे तो छुपा के रखवे करेंगे। और अमीर लोगों का तो अमीर वाला बात होता है, तो उनके पास 2000 की गड्डी तो जरूर होगी। इसलिए इसमें शायद पैसा इस तरीके से निकालना चाहता है मोदी, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी बात है। क्योंकि देखो जनता है, जनता को मतलब ना 2000 के नोट की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जनता के पास उतना पैसा है ही नहीं। जनता को तो आप लोग कंगाल कर देते हो, जनता के पास उतना पैसा तो है नहीं। जनता के पास पैसा नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े पार्टीज़ हैं उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, काले मनी में, ब्लैक मनी, क्योंकि और ज़्यादा पैसे कैश टू हैंड लेते हैं। एंड देन वो पब्लिकली नहीं कहते हैं। तो गाइस मेरा ओपिनियन तो बस इतनी था। तो मोदी जो कर रहे हैं वो एक तरफ से देखा जाए तो सही ही है, एंड देन एक तरफ से देखा जाए तो वो एकदम गलत है। क्योंकि देखो इससे करने से तो कुछ, अगर ब्लैक मनी का निकालना होता तो आप तो जो 16 में क्या निकाल नहीं पाए थे। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बस शेयर।